हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नवी क्लास में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BSHF 101 की यूनिट 25 जो कि है मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जिन भी फ्रेंड्स को, जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए होते हैं, मैं आपको हर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में वो नंबर डाल देती हूँ। आप या तो फिर पेमेंट वाले नंबर पे मैसेज कर देते हो या फिर आप सही नंबर पे मैसेज करते हो। तो आप इतनी सारी पता नहीं कहाँ से क्वेरी लेकर के आते, इतने सिली क्वेश्चंस आप पूछते हैं यार, ऐसे डिसअपॉइंट मत किया करो। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि नोट्स में क्या है और क्या नहीं है, ये मैंने सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हैं। तो आप जो भी उससे इररेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आप ना करें। और जिन क्वेरीज का मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ, नोट्स में क्या है और क्या नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी मैसेज में भेज ही देती हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसे टाइम ना ख़राब करें, अपना भी और हमारा भी, क्योंकि इंडिविजुअली इतने मैसेज का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हैं, आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएं, तो आप उसका मैसेज हमें व्हाट्सएप पर ना करें। कम्युनिटी सेक्शन में जो है, देखिए मैंने वहाँ पर आपको दिए हुए हैं लिंक कि आपको किस नेक्स्ट सब्जेक्ट का आप में वो चाहिए है, नोट्स चाहिए हैं। आप मुझे उसमें कमेंट में बता दीजिए या आप इन वीडियोस के कमेंट में डाल दीजिए कि किस सब्जेक्ट पर आपको चाहिए। फिर ज़्यादा जिसकी डिमांड होगी उस पर हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यूनिट है 25 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, मानव अधिकारों का प्राथमिक जोर किस पर है। इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी थ्रस्ट जो है ह्यूमन राइट्स का, वो किस पर है, मतलब किस पर ज़्यादा फोकस्ड है प्राइमरीली। ऑप्शन ए कहता है समाज का शस्त्रीकरण, विशेष रूप से समाज में सबसे कमजोर समूह। ऑप्शन बी कहता है गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीवन के लिए राज्य के संस्थान के लिए वैध दावे करना। ऑप्शन सी कहता है स्वतंत्रता के साथ जीवन और संसाधनों से लैस। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका विकल्प डी, बिल्कुल जो है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सारे के सारे जो हैं। क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसमें सोसाइटी का एम्पावरमेंट, जो पर्टिकुलरली वो सोसाइटी का ग्रुप जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, और ये जो है इसमें लाइफ जीने का अधिकार विद फ्रीडम एंड इक्विप्ड विद रिसोर्सेज, संसाधनों से ये परिपूर्ण जीवन, गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीवन, तो ये सभी इसमें दावे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मानव सुरक्षा के लिए विचार में आज क्या शामिल है। इसमें आपको बताना है कि आइडियाज ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी टुडे इंक्लूड्स व्हाट। पहला विकल्प है कि केवल स्थानीय सुरक्षा के विचार, दूसरा विकल्प है केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार, तीसरा है केवल सामाजिक सुरक्षा के विचार, या डी मानवाधिकार के विचार। तो इसका सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, मानवाधिकारों के विचार। जो ह्यूमन सिक्योरिटी है इसमें आपका क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी में आइडियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के जो आइडियाज हैं वो इसमें मॉडर्न जो ह्यूमन सिक्योरिटी का कंसेप्ट है उसमें ह्यूमन राइट्स के आइडियाज़ जो हैं वो फोकस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव सुरक्षा की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन आपको बताना है बिल्कुल सत्य है। पहला विकल्प कहता है कि आर्थिक, स्वास्थ्य और प्राथमिक संबंधी चिंताओं को ये शामिल करता है। दूसरा विकल्प कहता है कि पहली बार 1994 की वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में सामने रखा गया था। तीसरा विकल्प कहता है कि यह दावा करता है कि राज्य की सुरक्षा एक अंत तक नहीं है, बल्कि अपने लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का ये साधन है। उपरोक्त या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव सुरक्षा की अवधारणा जो है भाई, कंसेप्ट जो है मानव ह्यूमन सिक्योरिटी का, वो बहुत ही व्यापक है, उसमें कोई एक चीज़ वैसे शामिल नहीं है। देखिए, इसमें इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये सब इसमें शामिल हैं। इसमें से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, हर पॉइंट से एक क्वेश्चन निकल रहा है। इसको पहली बार जो है ह्यूमन सिक्योरिटी के कंसेप्ट को 1994 में इसको शामिल किया गया था। इसको वर्ष एनुअल जो रिपोर्ट है, एनुअल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो उसमें इसको शामिल किया गया। उसमें इसको सबसे पहले जो है इसको दर्शाया गया। और तीसरा विकल्प जो कहता है कि ये असर्ट करता है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है इट इज़ नॉट टू एन एंड, बल्कि
इट इज़ अ मीन्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर इट्स पीपल। लोगों के लिए हमेशा जो है सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका एक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। अमर्त्य सेन की विकास के दृष्टिकोण के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए ये वैसे रेड कलर से हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है, तो ये इसका आंसर नहीं है। आप ये ना सोचे कि ये हाईलाइट किया है, ये बाय मिस्टेक ये रेड फॉन्ट में रह गया है, रेड कलर में। ऑप्शन ए कहता है यह मानव को डूइंग्स और बिकमिंग्स के संग्रह के रूप में देखता है जिन्हें फंक्शंस कहा जाता है। ऑप्शन बी कहता है कि यह जीवन के विभिन्न तरीकों के बीच चयन करने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। तीसरा विकल्प कहता है यह विकास को लोगों की क्षमताओं के विस्तार के रूप में देखता है। चौथा विकल्प कहता है कि उपरोक्त सभी जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो चौथा ही विकल्प वैसे आपका सही है। अमर्त्य सेन के दृष्टिकोण के बारे में आपको बिल्कुल ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि अमर्त्य सेन के अनुसार जो है कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट, उसमें वो क्या करता है कि ह्यूमन लाइफ्स को एज अ कलेक्शन ऑफ डूइंग्स एंड बिकमिंग्स वो देखता है। और डूइंग्स और बिकमिंग्स को टुगेदरली क्या कहा जाता है, इसको कंबाइंड टर्म क्या है इसके लिए, फंक्शंस। और ये जो होता है कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट, ये रिफ्लेक्ट करता है किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम टू चूज़ बिटवीन डिफरेंट वेज ऑफ कंडक्टिंग लाइफ, कि किस तरह से उसने अपना जीवन जीना है, उसके बीच चयन करने की उसकी फ्रीडम को ये दर्शाता है। तीसरा विकल्प था कि इट सीज डेवलपमेंट एज द एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटी, लोगों की जो क्षमताएं हैं ना उनका विस्तार होगा तभी जो है विकसित होगा देश। तो ये सभी अमर्त्य सेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं पॉइंट्स। प्रश्न नंबर 5 है मानव विकास और मानव अधिकारों के विचारों के बीच संबंध है। इसमें आपको बताना है कि क्या संबंध जो है वो क्या रिलेशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के आइडियाज़ में है। ऑप्शन ए है विकास जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। दूसरा विकल्प है कि मानवाधिकार नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणाओं से लिया गया है। तीसरा विकल्प कहता है कि विकास लोगों की क्षमताओं और अवसरों का विस्तार है और उनके द्वारा जीवन जीने की पसंद की स्वतंत्रता में वृद्धि है। डी विकल्प कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना है आपको ताकि ये याद हो जाए। रिलेशन बिटवीन आइडियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास और मानवाधिकारों के बीच में, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के बीच में रिलेशन जो है, संबंध जो है वो क्या दर्शाता है, विकास लोगों की क्षमताओं और अवसरों का विस्तार है और उनकी जीवन जीने की पसंद की स्वतंत्रता में वृद्धि करना होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या समुदाय को लाभ पहुंचाने की स्थिति या स्थिति को दर्शाता है, आपको ये बताना है इसमें। ऑप्शन ए है क्षमता यानी कैपेबिलिटी, ऑप्शन बी विकास यानी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एंटाइटलमेंट्स या ऑप्शन डी सिक्योरिटी सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी एंटाइटलमेंट्स। एंटाइटलमेंट्स ये शब्द जो है इस अवधारणा को अमर्त्य सेन जी द्वारा पेश किया गया था। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंटाइटलमेंट्स की जो कंसेप्ट है, अवधारणा जो है वो किस किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई थी, ये किसके, अमर्त्य सेन के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकृति में विस्तारवादी है और अवसरों को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास के साथ बढ़ती सामाजिक सेवाओं से ये संबंधित है। तो 4 विकल्प हैं, मानव विकास, मानव सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्र विकास। तो सही जवाब इसका आपका है वो है आपका मानव विकास। मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट शब्द जो है ये आपका क्या दर्शाता है, एक्सपेंशन इन नेचर, और एक्सपेंशन इन नेचर डील्स विद इंक्रीजिंग सोशल सर्विसेज, की सोशल सर्विसेज जैसे बढ़ती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़, तो उसी के साथ जो है सोशल सर्विसेज बढ़ेंगी तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़, फिर आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर जो हैं वो आपके लिए खुलेंगे कार्य करने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन में सुधार के
लिए विकास को पुनः बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कदम था, न कि केवल आर्थिक विकास। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन 8 में कि कौन सा मेजर स्टेप जो था वो रीओरिएंटिंग के लिए था, डेवलपमेंट के लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों के जीवन को विकसित करना, ना कि केवल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके विकल्प भी आपको दिए गए हैं। मानव विकास दृष्टिकोण, दूसरा है मानव विकास सूचकांक का विकास, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन सी और बी दोनों, या ऑप्शन डी ना ए ना बी। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है कि इसमें क्या है, आपका HDI की फुल फॉर्म भी भाई आपको याद रखनी है, क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी लाजमी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। और इसमें आपको ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेवलपमेंट, तो दोनों ही जो है इसमें शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। FAO की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो FAO की आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सही फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए, अगर आप याद कर लेंगे इसको तो आपको कुछ भी डिफरेंट ऑप्शन भी दिए जाएंगे तो भी आप उसमें से आराम से सही आंसर जो है सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राज्य की एक राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संयुक्त राज्य की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की तरफ लेकर के जाती है। और इसकी स्थापना भी आपको याद रखनी है, कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, फाउंडेशन इसकी आपको याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1945 को। तो ईयर एटलीस्ट आपको पक्का याद होना चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी हेडक्वार्टर्स, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम के अंदर है, इटली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इटली में, रोम के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है कि मानव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपको शब्द बताना है। ऑप्शन ए लोकतंत्र, बी सुशासन, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियस है दोनों ही। डेमोक्रेसी भी बहुत ही ज़रूरी है अगर मानव सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ह्यूमन सिक्योरिटी के डेवलपमेंट के लिए जो है डेमोक्रेसी भी ज़रूरी है और सुशासन भी। गुड गवर्नेंस होगी तो भी ह्यूमन सिक्योरिटी के फील्ड में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो डेमोक्रेसी प्लस गुड गवर्नेंस, दोनों चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम क्या हासिल करेंगे, ह्यूमन सिक्योरिटी डेवलपमेंट हम हासिल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो आपको आपको डिफरेंट डेट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कब इसको अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1948 को। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको इसका ईयर भी डेट भी सब याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1948 में अपनाए गए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में क्या कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है। हो सकता है आपकी स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन आ जाए कि ये स्टेटमेंट कब दी गई थी। तो कब दी गई थी ये, 10 दिसंबर 1948 को, जब यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जब की थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जब अडॉप्ट किया था, तब ऐसा बोला गया था। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। डैश घर के हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पोषण स्थिति है जो ध्यान का केंद्र है और उस पर्याप्त स्थिति के जोखिम को हासिल नहीं किया जा रहा है या फिर कम किया जा रहा है। इस देखिए क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं। इसमें पूछा गया है आपको कि ऐसा न्यूट्रिशनल स्टेटस जिसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड मेंबर जो है उसको इंडिविजुअली फोकस किया गया जाता है, उस पर प्राइमरीली उस पर फोकस किया जाता है, लेकिन इसका रिस्क ऑफ एडिक्वेट स्टेटस जो है इट इज़ नॉट बीइंग अचीव्ड या अंडरमाइंड।
उसको कम किया जा रहा है। ऑप्शन ए है मानव सुरक्षा, बी खाद्य सुरक्षा, सी सामाजिक सुरक्षा या डी नैतिक सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का जो लक्ष्य है उसको वैसे तो ये व्यक्तिगत पोषण जो है वो प्राइमरीली इसका एम है, लेकिन इसमें जो है उसको पूरी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, क्योंकि देखिए हर स्टेप पर जो है गवर्नमेंट से लेकर के जो है पुअर पीपल तक सारी फैसिलिटीज़ पहुंच नहीं पाती हैं। बीच में भी खाने वाले बैठे होते हैं, तो इस एम को जो है हासिल नहीं किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 13 है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ आपको बताना है इसमें कि क्या है खाद्य सुरक्षा का अर्थ। फूड सिक्योरिटी का अर्थ भोजन की पहुंच, भोजन की मूल्य स्थिरता, भोजन की उपलब्धता या सभी। तो बिल्कुल इसका क्लियर आंसर है उपरोक्त सभी। ये आप खुद भी सोच करके ठीक ही लगाते। खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी में क्या होगा कि सब लोगों तक भोजन पहुंचना चाहिए, उसका मूल्य जो है वो फिक्स होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उसकी उपलब्धता अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल वो होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्तियों की सुरक्षा का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है, साथ में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आपको बताना है कि किस आर्टिकल में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के किस आर्टिकल में कहा गया है कि राइट टू सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स जो है वो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। किसके साथ, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ऐसे ही ये भी जो है राइट टू सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स ये भी एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ये ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है आपको बताना है। आर्टिकल 1, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में जो है ऐसा कहा गया है, इसको एक फंडामेंटल राइट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मानव सुरक्षा के लिए यूएनडीपी की अवधारणा का मुख्य योगदान आपको बताना है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्या बन जाएगी भाई? यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो यूएनडीपी की फुल फॉर्म बन जाएगी। इजी है पर आपको याद भी रखनी है। तो इसके विकल्प दिए गए हैं। यूएनडीपी की अवधारणा का मुख्य योगदान आपसे पूछा गया था, तो लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और जोर दे रहा है कि इसके भौगोलिक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं। ऑप्शन बी कहता है कि हिंसा के अलावा अन्य खतरों के प्रति भेद्यता को उजागर करता है। ऑप्शन सी कहता है कि इसमें सुरक्षा को रक्षात्मक अवधारणा के बजाय एकीकृत के रूप में देखा गया है। ऑप्शन डी कहता है कि उपरोक्त सभी। तो सही जवाब जो है इसका वो आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है कि यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी का क्राइटेरिया जो है, तो उसमें जो है यूएनडीपी के कॉन्सेप्ट के अंदर कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, इसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? पीपल की नीड्स पर फोकस करना और एम्फेसाइज करना कि इट हैज़ ज्योग्राफिकल एंड इंटरनेशनल डायमेंशंस टू। दूसरा है कि वल्नरेबिलिटी टू थ्रेट्स को हाईलाइट करना, किसके अलावा? हिंसा के अलावा, वायलेंस के अलावा जो भी थ्रेट्स हैं उनको हाईलाइट करना। इट्स सिक्योरिटी एज इंटीग्रेटिव, सिक्योरिटी को ये एकीकृत रूप में देखता है, ना कि इंटीग्रेटिव रूप की बजाय। इंटीग्रेटिव रूप में, एकीकृत रूप में ये इसको इट्स सिक्योरिटी एज इंटीग्रेटिव रेदर देन रक्षात्मक अवधारणा, डिफेंसिव कॉन्सेप्ट की बजाय ये इसको इंटीग्रेटिव अप्रोच से देखता है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आप हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं, और कोई फ्रेंड है जो हर वीडियो डलते ही डिसलाइक करने आता है, तो उसकी भी मैं बहुत आभारी हूँ कि देखिए कितना टाइम वो निकालता है। वो वीडियोस मुझे पता है पूरी देख करके जाता है कोई और डिसलाइक करता है। तो ऐसे कुछ जीलियस पर्सन भी जो है चाहिए होते हैं लाइफ में। हर तरह की लोगों की कुछ अलग ही इम्पोर्टेंस अपनी होती है। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये आपको बताना है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, मानव विकास रिपोर्ट HDR जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR को कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है BCCI, ऑप्शन सी WHO या ऑप्शन डी UNDP। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी UNDP। UNDP की फुल फॉर्म मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास रिपोर्ट UNDP की मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। देखिए ये एनुअली ये प्रकाशित होती है। पहली जो HDR थी, पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, ये 1990 में प्रकाशित हुई थी और किसने किया था? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा लॉन्च किया गया था फर्स्ट HDR। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन में से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आ रही हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि किसी देश के विकास को मापने के लिए UNDP द्वारा किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है, वो आपको बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया UNDP यूज करता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो पहला है कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय का क्राइटेरिया, दूसरा है लोगों की शैक्षिक स्तर के आधार पर, तीसरा विकल्प है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि UNDP जो है डेवलपमेंट मेजर करने के लिए किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को भी लेता है। पर कैपिटा इनकम भी या फिर एवरेज इनकम आप जिसे कहें, एवरेज इनकम इसमें इंक्लूड होती है। लोगों का एजुकेशनल लेवल उसके बेस पे भी होता है, हेल्थ स्टेटस के बेस पे भी, सभी के बेसिस पर जो है डेवलपमेंट को मापता है। प्रश्न नंबर 18 पे हम आ गए हैं, जो कि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है और जल्दी ही हम आपका सिलेबस भी पूरा करवाने वाले हैं। और PDF फॉर्म में तो आपको सारा सिलेबस अवेल हम पहले ही करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक PDF नहीं ली है और आप चाहते हैं क्विक रिवीजन में वो आपकी हेल्प करे, तो कुछ नॉमिनल प्राइस पे ही PDF अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप कैसे परचेज कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। खाद्य सुरक्षा तब प्राप्त की जाती है जब सभी लोग हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच रखते हैं, जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य वरीयताओं को पूरा करता है। यह परिभाषा आपको बताना है कि कब अपनाई गई थी। तो आपको डेफिनेशन एज इट इज़ याद नहीं करनी है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको अगर डेफिनेशन आती है पेपर में तो आप इजीली पिक कर पाएंगे। तो आपको बताना है कि ये वाली डेफिनेशन जो है वो कब अपनाई गई थी। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और उनमें से सही आपको चुन करके बताना है, और सही जो है वो है आपका ऑप्शन सी, विकल्प सही। सी जो है 1996 के वर्ल्ड फूड समिट में, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, इसके अंदर जो है इस डेफिनेशन को एडॉप्ट किया गया। वर्ल्ड फूड समिट ऑफ 1996। देखिए और जो सम्मेलन थे उनमें भी कुछ रिलेटेड सी डेफिनेशन है, तो ध्यान रखिए कि कुछ शब्दों का ही चेंज कर देते हैं और आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ इस यूनिट का डिस्कशन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि देखिए हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य तो बनता ही है। आप जितना हो सके हमारे चैनल को और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।